वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले 15 दिन ये कैसे रहने वाले हैं, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और किस तरह से आपको ये दिन बिताने चाहिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, तो अपनी ईमेल ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 डेक। ये है यूनिकॉर्न डेक, ये है एसेंडेंट मास्टर्स का डेक और ये है हीलिंग विद द एंजल्स का डेक। साथ में लेंगे चैनल मैसेजेस जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले लिए थे, और लेंगे गाइडेंस फ्रॉम मून वाले डेक से, यानी कि जो ये मेरे द्वारा बनाया गया डेक है, ये इंस्पिरेशनल डेक है मोनोलॉजी कार्ड से। तो देखेंगे इसमें भी चैनल मैसेज ही हैं, यानी कि चैनल मैसेजेस देखेंगे, ऑरेकल कार्ड देखेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह से ऑरेकल कार्ड पे ही रहेगी। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी यूनिकॉर्न के डेक को चुना था आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे। आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो आया है हेलो एंड गुड बाय का। तो इन 15 दिनों में आपको कुछ चीज़ों को हेलो बोलनी है और कुछ चीज़ों को गुड बाय बोलनी है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो शायद चेंज हो रही हैं। आपके लिए कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग है। यानी कि यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। यानी कि जो भी चेंज आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है जिसमें आपको हेलो एंड गुड बाय करना है, वो आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए है। ड्रीम वर्क का यहाँ पे मैसेज है, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन अपनी लाइफ में आप चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ें संभव हो सकें, ताकि आपके लिए वो चीज़ें हो सकें। साथ ही साथ डिसाइड का मैसेज है यहाँ पे, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। यानी कि ये हेलो एंड गुड बाय कुछ ऐसा है आपका, जैसे आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है लेकिन अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं। इन आने वाले 15 दिनों में आपको उन चीज़ों को डिसाइड भी करना होगा और उन चीज़ों से आगे भी निकलना होगा। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। यानी कि यूनिकॉर्न साहब से कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं। अगर किसी भी वजह से कुछ ऐसा है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए, या आपको लग रहा है कि आपके लिए आगे कुछ बेहतर नहीं है, या आप अपनी योग्यताओं को कम करके आंक रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि अपनी योग्यताओं को कम करके नहीं आंकिए। अगर किसी जगह से आपको मूव ऑन करना है, देखिए डिसीजन लास्ट में आपका ही होगा, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हैं अपनी फ्री विल से, आपकी ही चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे लेकिन यूनिकॉर्न्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा डिसाइड करते हैं तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए, आपको अपने ऑरा को रिलैक्स होने देना चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करनी चाहिए अगर पिछले काफ़ी समय से आप परेशान हैं। लव हील्स फियर का मैसेज है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस सेपरेट। अगर आप में से कुछ लोग किसी कुछ ऐसी तरह के लोगों से डील कर रहे हैं जहाँ पे वो आपको बुली करते हैं या आपको परेशान करते हैं या फिर बार बार आप पे गुस्सा करते हैं, आपके लिए ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ये किसी के लिए उसका जॉब का एनवायरनमेंट भी लग रहा है, यानी कि ऑफिस का ये कोई माहौल हो सकता है जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें परेशानियाँ हैं। तो यहाँ पर टीम वर्क आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप टीम बना सकते हैं या इस सिचुएशंस में किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट में डिसाइड आपको ही करना होगा, क्योंकि यूनिकॉर्न्स ने भी आपको यही बोला है कि इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। यानी कि आप जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं अब आपको उसके लिए डिसाइड करना ही होगा कि आपको वहाँ पर रहकर उस सिचुएशन को ठीक करना है या आपको वहाँ से निकल कर अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाना है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आपके आने वाले 15 दिनों की। ट्राई समथिंग न्यू का मैसेज है आपके लिए, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। डेफिनेटली ये किसी के लिए एक बड़ा चेंज है जो कि आपको कर लेना चाहिए। देखिए ये हो सकता है आपके मन के एक द्वार से आपको दूसरे द्वार तक जाना है, यानी कि एक थॉट से आपको दूसरे थॉट तक जाना है। ये कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए, किन बातों को, किन किन आदतों को, किन रिलेशंस को, किस माहौल को आपको गुड बाय कहना है और किस नए माहौल को आपको हेलो कहना है। यहाँ क्लियरली आपको डिसाइड करना है, ये पूरी तरह से आप पे छोड़ा गया है। आप में से कुछ लोग ऐसे इमोशंस के अंदर मुझे यहाँ स्ट्रक नज़र आ रहे हैं जो कि ना
इमोशनल लेवल पे आप मुझे स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, कहीं किसी के लिए जॉब का एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप स्ट्रक हैं। तो अगर आपको कोई लोग बुली करते हैं या आप परेशान हैं, या तो आप टीम वर्क कीजिए, जैसे लिखा है वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। स्पेसिफिकली अगर आप किसी सिचुएशन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए लोगों की, ताकि आपको या तो सिचुएशन से निकाला जा सके, या फिर उस सिचुएशन से निकलने में आपकी हेल्प की जा सके, या फिर आपके लिए उस सिचुएशंस को बेहतर बनाया जा सके। तो आपको डरना नहीं है किसी से, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को अगर आप ना आजमाने से रुक रहे हैं, चूक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न्स यही कह रहे हैं कि इन आने वाले 15 दिनों में आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना है, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनेंगे। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग, यानी कि अगर आपको पता है कि कुछ गलत है और लोग आपसे करवा रहे हैं या आपसे कह रहे हैं, इन 15 दिनों में अब आपको वो नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना चाहिए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी को खुश करने के लिए या किसी के दबाव में कुछ कर रहे हैं। लाइफ में जब भी आप किसी के प्रेशर में आकर कुछ करते हैं, किसी के दबाव में आके कुछ करते हैं, तो आप खुद का रियल सेल्फ नहीं होते हैं। आप अपनी लाइफ उस टाइम पीरियड में नहीं जी रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस कीजिए, अपनी लाइफ में उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए जिन्होंने आपको काफ़ी हद तक दबा रखा है, जिन्होंने आपको काफ़ी हद तक ना रोक रखा है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को मूव ऑन करने की नीड है, आपको करना चाहिए। लाफ्टर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, यू नीड अ गुड लाफ। आपको एक अच्छी हंसी की ज़रूरत है, यानी कि आप ना शायद पिछले काफ़ी समय से जैसे बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचने की ज़रूरत रहेगी। इन आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ ना एक बड़ा चेंज मांग रही है, एक बिग चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिग चेंज आपकी लाइफ में तब आ पाएगा जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को करने के लिए डिसाइड करेंगे, जब आप अपनी जो टैलेंट्स हैं, आपकी योग्यताएं हैं, आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, जब आप खुद की जो रियल फीलिंग्स हैं उनको सुनेंगे, जब आप अपने अंदर डर की जगह ना प्यार पैदा करेंगे, जब आप अपने आप में हंसेंगे, यानी कि खुद में खुश होंगे, खुद में रिलैक्स होंगे, तभी आपका जो ऑरा है वो रिलैक्स हो पाएगा, आपकी जो मेंटल इमोशनल बॉडी है वो रिलैक्स हो पाएगी, आपका माइंड रिलैक्स हो पाएगा, और तब जाकर आप कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। इमेजिन का मैसेज है यहाँ पे, तो देखिए बहुत क्लियर मैसेज है, आपसे कह रहे हैं यूनिकॉर्न्स, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू, यानी कि अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको क्या लगेगा, या किस तरह से आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को होते हुए देखेंगे। तो क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न्स के कि अपनी लाइफ में इन आने वाले 15 दिनों में चेंज कीजिए अपने आप को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्शंस भी आपको लेने होंगे। ये 15 दिन आपके एक्शन पैक्ट रहेंगे, यानी कि आपको डिसाइड करना है कुछ चीज़ों को ट्राई करने के लिए। अगर आप किसी जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो भी, और अगर अपनी सिचुएशन को आप ठीक करना चाहते हैं तो भी, ये सारी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। डेफिनेटली कुछ हेलोस एंड गुड बाय हैं यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली यूज़ करेंगे इस चीज़ को, यानी कि आप मूव ऑन करने को ही चूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी आप डिसाइड करें, ये क्लियरली आपकी फ्री विल पे होगा कि आप एक्चुअली में क्या डिसाइड करना चाहते हैं, या आपके लिए किस तरह की यहाँ पे जो गाइडेंस है वो आपकी लाइफ के किस एरिया में आपके साथ रेजोनेट करती है। ये आपके मन की एक जगह से दूसरी जगह पे आपको जाना है, आपके थॉट लेवल पे आपको ही ट्रैवल करना है, या आपको अपने रियल वर्ल्ड में इस बात को लेकर ट्रैवल करना है, या लाइफ का कौन सा वो एरिया है आपका जिसमें ये बात रेजोनेट करती है, जहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत है। तो ये आपको ही देखना होगा अपने विजडम से कि हर एक के लिए एक जैसी बात नहीं होती। तो आपके लिए, जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं, सबके लिए एक जैसी बात नहीं होगी। सरेंडर कम्प्लीटली का मैसेज है, तो बिल्कुल आपको सरेंडर करना होगा कुछ चीज़ों में कम्प्लीटली, ताकि आपके लिए वो चीज़ें हो सकें। या तो आप ना अपने हाथ में इस चीज़ को ले लीजिए, या फिर आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। अब आप यूनिवर्स पे अगर सरेंडर कर देंगे तो भी लास्ट में डिसाइड आपको ही करना होगा। क्यों करना होगा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा कि या तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, तो आपके मन में आया होगा कि हाँ हमने तो कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप यूनिवर्स, ये मैं आपको रियल एक थिंग बता रही हूँ ताकि आप किसी इल्यूजन के अंदर ना रहें, आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे कि कह देने से सरेंडर नहीं होता। यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना है कि एक्चुअली में आप चाहते क्या हैं, उसके बाद में आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है कि मेरी ये विशेस हैं और मैंने सरेंडर कर दिया। अब आप देखिए कि मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है, या इस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपके लिए जो भी गाइडेंस होगी, जो भी मैसेजेस होंगे, वो आपको आ जाएंगे। तो जब भी आपको कोई इंट्यूशंस हो, काम आपको उस पर करना ही होगा।
डील विद योर डार्क साइड, यानी कि अपने फियर्स का सामना कीजिए। लव हील्स फियर, आपको अगेन यही मैसेज आया है इस कार्ड का। तो बिल्कुल आपको अपने फियर्स के साथ डील करने की नीड है। आपको अपने फियर्स को अपने आप पे हावी नहीं करना है। आपको देखना है उन चीज़ों से बाहर निकल के जो कि आपको पिछले काफ़ी वक्त से परेशान कर रही हैं। रिलीज वर्ड नो लॉन्गर सर्व टू यू, तो यानी कि आपको रिलीज़ करना है। आपके लिए चैनल मैसेजेस के कार्ड में भी, यानी कि ये सारे मैसेजेस जो 44 डेक का ये वाला कार्ड ये बनाया ना मैंने, डेक जो बनाया ये 44 कार्ड्स का, ये इसी चीज़ के लिए, यानी कि ये मेरे ना चैनल मैसेजेस का है। तो ये भी आपको वही चीज़ कह रहे हैं जो आपके लिए यूनिकॉर्न्स कार्ड में आए हैं, यानी कि रिलीज़ कीजिए जो अब आपको ज़रूरत नहीं रही है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी या नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हैं अगेन कुछ चैनल मैसेजेस जो कि मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए इनमें से किस तरह के मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे आ गए हैं, देखते हैं किस तरह के आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज आया है, वो पहला जो मैसेज आया है आपके लिए अगेन आया है रिलैक्स का, यानी कि रिलैक्स कीजिए, चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम में। आपके लिए नंबर आया है यहाँ पे 777 का। आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है कंटिन्यू का। तो अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी आपको ये देखना होगा कि आप कैसे उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। काइंडनेस का मैसेज आया है, तो बिल्कुल काइंडनेस मत छोड़िएगा अपनी, यानी कि अपनी तरफ से काइंड रहिएगा, अपनी तरफ से अच्छे रहिएगा। ब्रीथ का मैसेज है, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करके ही आप इस सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। व्यू का यहाँ पे मैसेज है, आपको चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके लिए क्यों हो रही हैं वो चीज़ें, किस लिए हो रही हैं वो चीज़ें, और उनमें चेंज करके आप क्या कर सकते हैं। पॉइंट का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की यहाँ पे नीड है, यानी कि अगर आप लाइफ की किसी सिचुएशंस को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपके लिए मैसेज है रिक्वेस्ट का, आपको यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करनी चाहिए या जो कोई पर्सन आपकी सारी सिचुएशन में मदद कर सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। लुक का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, तो आपको मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि लुक आफ्टर करना चाहिए। लुक आफ्टर क्यों करना चाहिए आपको, ये आपको देखना होगा कि आपको किस चीज़ का लुक आफ्टर करना है, किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये आप ही देखेंगे। हम्बल का मैसेज है, जो भी सिचुएशन हो अपने आप को हम्बल बनाए रखिएगा, अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। मूव का मैसेज है अगेन आपके लिए, आपको मूव करना ही पड़ेगा, यानी कि मूव ऑन करके ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होंगी। फॉरगिव का मैसेज है, अगर आपको लगता है कुछ लोगों ने आपको परेशान किया है तो उनको माफ़ कीजिए और उस सिचुएशन से आगे निकल जाइए। आपके लिए जो अगला मैसेज है ब्लू, आपके लिए ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये ब्लू कलर ऐसा भी है कि अगर आप ना जैसे आपका वो होता है ना कि एक ब्लू मूड हो जाता है कि इंसान मंडे ब्लू हो जाता है ना, कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही, समझ नहीं आता, तो उस वाले ब्लू जोन से आपको बाहर निकलना है। कुछ लोगों के लिए ब्लू कलर अच्छा रहेगा, लेकिन उस जोन से आपको यहाँ पे बाहर निकलना है। चक्रा मेडिटेशन का यहाँ पे मैसेज है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करने की नीड है। जरूर देखिएगा कि इन आने वाले 15 दिनों में आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, और अपनी केयर करते हुए अपनी इस जर्नी पे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इन मैसेजेस का लाभ उठाइएगा और आने वाले 15 दिनों को बेहतरीन बनाइएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम डेक 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी डेक 2 को चुना था, यानी कि येलो कलर के डेक को चुना था, आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं इन 15 दिनों के लिए, किस तरह की गाइडेंस है। सीधा अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे इंसान का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कीजिएगा। हर सिचुएशन के हमेशा 2 या 3 पहलू होते हैं, जैसे कि हर सिचुएशन में 2 या 3 सच होते हैं, 3 सच होते हैं वैसे तो, एक आपका सच, एक दूसरे का सच, और एक सच जो कि वाकई में ही सच होता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दूसरे इंसान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की चीज़ों को कोशिश कीजिएगा, या यूँ कह लीजिए कि दूसरे के जूते में भी पैर डालने की एक बार कोशिश कीजिएगा, फिट होता है या नहीं, क्या पता वो आपको फिट ना हो, क्या पता आपको बहुत अच्छे से फिट हो जाए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो तभी पता चल पाती है जब तक हम या तो दूसरों के जूतों में पैर नहीं डालते या फिर दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के नहीं देखते। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में आप जो कुछ भी डिसाइड करने वाले हैं, इन 15 दिनों के अंदर आपको दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए, और देखने के बाद ही आपको कुछ चीज़ों को या तो डिसाइड करना चाहिए या उनके लिए कोई आपको ना बात सेट करनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ कोई बड़ी चीज़ डिसाइड करनी चाहिए, या फिर आपको कोई अपना नज़रिया तभी बनाना चाहिए किसी बात के लिए जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाएँ। आपके लिए यहाँ दूसरा मैसेज है प्रायोरिटीज़ का, तो अपनी प्रायोरिटीज़ आपको
डिसाइड करनी होगी कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, कितना कौन सा काम आपको करना है, कितना नहीं करना है, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ में आपके लिए प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने का भी समय रहेगा। प्रायोरिटीज़ अपनी जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो भी प्राथमिकताएं हैं, उनको डिसाइड कीजिएगा ताकि जो भी काम आपके लिए होने हैं वो हो सकें। यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ी चीज़ है जो कि आपके लिए ना होनी है, कोई बड़ा काम है ऐसा जो कि आपके लिए होना है, लेकिन वो आपको ही देखना होगा कि किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं। फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज भी अपने हाथ में लेना चाहिए। यानी कि कुछ कामों को आपको करना चाहिए जो कि ये बताते हैं इस कार्ड के द्वारा। इनकी प्रायोरिटीज़ अपनी निर्धारित कीजिए, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कीजिए कि कौन से काम आपको कब, कैसे और किस तरह से करने हैं, कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एक फ्लो कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, कोई घर में मेहमान आए तो उसके लिए जगह बनानी होती है। तो अगर प्रॉस्पेरिटी का भी फ्लो होना है तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस को चेंज करना है, अपने लिए कुछ चीज़ों का आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो वो आप इन 15 दिनों में ज़रूर कीजिएगा। स्टे फोकस्ड का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो आपको क्लियरली यही कहा जा रहा है कि 15 दिनों में आपको फोकस्ड रह के काम करना है, अपने अटेंशन को आपको ख़राब नहीं करना है। जिन कामों में भी आप मेहनत करते हैं, जिन कामों को भी आप बहुत मन से करते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि उन कामों को बहुत मन से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, फोकस होके कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें चेंज हो सकें, ताकि आपके लिए चीज़ें बदल सकें और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके। तो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो बिल्कुल आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक्शंस भी लेने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी यूज़फुल नहीं होता विदाउट एनी एक्शन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए हमेशा एक्शंस बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक्शन लेने इसलिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं और सिर्फ आप कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं अपने लिए, आप अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि जो एक्शंस लेने हैं, जो काम करने हैं वो नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। उससे फिर आपके लिए चीज़ें ना मैनिफेस्ट होने के बजाय वो आपके लिए एक डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी काम करने या ना करने के पीछे बहुत सारे पहलू हैं, एक पहलू नहीं है। तो जो कुछ भी करना चाहते हैं इस पूरे वक्त में, आपको बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक्शंस भी लेने चाहिए। इसलिए ही शायद आपसे आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको निर्धारित करने के लिए कहा जा रहा है, उनको डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपके लिए चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अपने आप को जहाँ पे भी आपने बंद कर रखा है, जहाँ पे भी आपने खुद को रोक रखा है, आपको उसने बंधी हुई या तो मानसिकता कह लीजिए, या आपकी बंधी हुई कोई विचारधारा कह लीजिए, या फिर आपके कोई ऐसे लिमिटेड थॉट पैटर्न है जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों से बाहर निकल कर ही आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड कर पाएंगे बड़ा, या फिर कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का फ्लो हो, आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ सके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। लेकिन अब आपको किसी ऐसी बंधी हुई जगह से, या फिर किसी जगह से जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने अपने जो टैलेंट्स हैं, अपनी योग्यताएं हैं, अपनी काबिलियत है, जिन चीज़ों को भी आपने रोक रखा है, छुपा रखा है, या आप डर के मारे नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी ऐसा है, अब आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, अपनी योग्यताओं को पहचानना है और आपको सारे काम करने हैं। ऐसा कर पाते हैं तो ही आप अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज के बारे में सोच सकते हैं। एक बिग चेंज लाकर अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आप भी चेंज कर सकते हैं। ओपन योर हार्ट टू लव का मैसेज है। तो जीसस का मैसेज है कि आपको कह रहे हैं कि अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए लव के लिए। ये आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको, जैसे कि कहा ही गया है कि अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको कुछ बंधी हुई बातों से, बंधी हुई जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को प्यार के लिए ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट काफ़ी वक्त से क्लोज चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ना आप एक बड़ा चेंज लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे वो चेंजेस ना दिखाई दे रहे हैं। ड्रिंक मोर वाटर का आपके लिए मैसेज है। तो आपको पानी और पीना चाहिए, यानी कि आपको अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि आप ना बिल्कुल अच्छी तरह से पानी पिएं और आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा बनी रहे, क्योंकि पानी की मात्रा बनी रहती है तो ऑक्सीजन भी बॉडी में सही से जाता है, फ्लो करता है। आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाती है। तो पानी पीते रहिएगा ताकि ना आपका माइंड भी रिलैक्स रहे और आप सही से अपनी ब्रेन के द्वारा काम करें और सही आप डिसीजन ले पाएँ।
यानी कि ब्रेन ठीक रहेगा तभी आपका माइंड ठीक रहेगा। अगर वैसे तो आप जानते ही होंगे, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन ब्रेन और माइंड अलग चीज़ हैं। यानी कि जो ब्रेन है वो है आपकी फिजिकल बॉडी का पार्ट, और जो माइंड है वो है आपकी जो भी मेंटल इमोशनल बॉडीज़ हैं या आपकी सोल का पार्ट। तो इसलिए अगर आपको अपने ब्रेन को ठीक रखते हैं तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपके जो ब्रेन से केमिकल रिलीज़ होते रहेंगे रिलैक्स वाले, और वो होते रहेंगे तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही तरह से चीज़ें सोच पाएंगे। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए यहाँ पे जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जो भी आपकी सिचुएशन चेंज मांग रही है इन 15 दिनों में, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि आपको अपनी बंधी हुई जगहों से बाहर निकलना है। आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है, जो अदर लोग हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी डिसाइड करनी है, आपको फोकस्ड भी रहना है, आपको अपने हार्ट को क्लोज भी नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि आपको एक्शंस लेने हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आपको चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना है, इसलिए ही आपको कहा जा रहा है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। यानी कि पूरी तरह से इस सारी सिचुएशन का जो चार्ज है आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर या बेहतरीन हो सकती हैं। लेकिन वो डिसाइड आपको ही करना होगा कि आप किस तरह से उन चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं, या किस तरह से वो चीज़ें आपके लिए और अच्छी हो सकती हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। देखिए आपको अगेन इसी कार्ड का मैसेज है, कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट का। ये भी चैनल मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं कि अपने आप को अंधेरे में ना छुपाइए नहीं, आप शाइन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो अपनी उस शाइन को आप बाहर निकलने दीजिए, अपने आप को आगे बढ़ने दीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें एक अच्छे ढंग से हो सकें, अच्छे तरीके से हो सकें, और आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में वो पा सकें जो कि आप डिज़र्व कर सकते हैं। डील विथ योर डार्क साइड, यानी कि अपने फियर्स का सामना कीजिए। आपके लिए 2 बार यहाँ पे मैसेजेस हैं अपनी डार्क साइड को फेस करने की, अपने आप को डार्क से बाहर निकालने की। यानी कि ये आपका ही खुद का कोई डर है जो कि आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा, और ये शायद सारी सिचुएशन आप किसी दूसरे इंसान पे या परिस्थितियों पे आप डाल रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर आपने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप ना किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, या दूसरे सिचुएशंस को बार बार ना आप बार बार ना जैसे कहते हैं ना फिंगर पॉइंट आउट करना, आप बार बार उस सिचुएशन पे उंगली उठा देते हैं कि आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपके ऐसा करने से ऐसा हुआ। जबकि ये यहाँ पे ना जो हकीकत है वो ये है कि आप अपने फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जब भी आप इस तरह की रीडिंग्स देखते हैं, मैं आपसे यही एक अनुरोध करूंगी, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा ना ओपन माइंड से देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ की डार्क साइड पे काम कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ की उन कमियों पे काम कर पाएंगे जिनमें आप ना स्टक हैं और आगे निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की डार्क साइड से बाहर निकलें, तो अपने आप पे तो काम करना ही होगा। और अगर आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत शोर है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन का मैसेज है, तो आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी आपकी लाइफ आपसे चेंज मांग रही है, फोकस्ड रहिए उस चीज़ों पे, ताकि आपके लिए जो चीज़ें हों वो आपके अच्छे के लिए हों, और एक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अच्छे के लिए आ सके। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि आपके लिए चीज़ें एक ना राइट डायरेक्शन में होनी शुरू हो चुकी हैं, उसको और भी ज़्यादा स्पीड अप होने दीजिए, यानी कि आगे बढ़ने दीजिए, ताकि आपके लिए ना चीज़ें अच्छे से हो सकें। सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, चीज़ों को होते हुए देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी और अच्छे के लिए हो सकेंगी। तो आइए देख लेते हैं ये भी चैनल मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या मैसेज आया है। पास्ट का मैसेज आया है, अगर आप किसी भी लेवल पे अपने पास्ट में स्टक हैं तो अब आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। काइंडनेस का मैसेज आया है, जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, काइंडनेस हमेशा मैटर करती है। किसी से आप रूडली बिहेव नहीं कीजिएगा, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा। इस सारे प्रोसेस में आपको काइंडनेस दिखानी ही होगी। पिन का मैसेज है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ को पिन करने की नीड है, यानी कि या तो आपको पिन पॉइंट करने की नीड है, या फिर आपको ऐसी किसी बात को पिन करने की नीड है जो कि आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। जैसे हम पिन लगा के रख लेते हैं ना कि ये चीज़ ऊपर है, हमें याद रहे, है ना। लास्ट का मैसेज है, तो ये कुछ लोगों के लिए आपका लास्ट चांस भी हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, यानी कि आपको ये कोई ऐसा मौका दिया जा रहा है जिससे एक ये ना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन ये कैसे लेंगे आप, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। कभी कभी ना कुछ चीज़ों के मौके बार बार नहीं आते, तो आपके लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ की जो आपको चेंज करनी है, उसको अब अपने हाथ में आपको ले लेना चाहिए। कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये आपका लास्ट चांस भी हो सकता है सिचुएशन को चेंज करने का। अगर आप इन 15 दिनों में सिचुएशन को चेंज करने का डिसाइड नहीं करते हैं, या इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें किसी लेवल पे ख़राब हो सकती हैं, या फिर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी तो दोबारा नहीं आएगी। कभी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन चांसेस कम ही हैं। ब्रीथ का मैसेज है,
रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करके ही आप अपने लिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। व्यू का मैसेज है अगेन सीधा अदर्स पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपको किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखने या समझने की नीड है। आपके लिए जो अगला मैसेज है वो है चूज़ पीस। जो भी सिचुएशन हो आपको पीस को ही चूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ओपन योर हार्ट टू लव का मैसेज है आपके लिए। रिक्वेस्ट का मैसेज है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से, आपको यूनिवर्स से, आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकें, उसके लिए आपको गाइड किया जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए मैसेजेस में, लेकिन ये चेंजेस तभी आ पाएंगे जब इनके लिए आप रेडी होंगे, अपने फियर्स को फेस करेंगे, आप कुछ एक्शंस लेंगे, लेकिन प्यार के साथ, काइंडनेस के साथ और फोकस्ड रहेंगे। तो जरूर देखिएगा इन 15 दिनों में आप किस तरह से इन एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके ही जाइएगा, यानी कि कुछ ना कुछ लिख के ही जाइएगा, अच्छा और खूबसूरत लिख के जाइएगा, ताकि किसी और को भी उससे प्रेरणा मिले। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम डेक 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी हीलिंग विद द एजेस का डेक चुना था या ये वाला डेक चुना था, आपके लिए इन 15 दिनों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज है आपके लिए। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है या कोई भी घटना होती है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ में होते हुए महसूस करेंगे, जो भी लर्निंग लेंगे, लेसन लेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, घटनाएं होंगी, एक्शंस लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ छिपी हुई है और वो कारण बनेगी आपके लिए आगे बढ़ने का आपकी सोल जर्नी में। न्यू लव का मैसेज है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड होंगे ना, तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन आपके लिए जल्दी काम करेगा। अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली कोई न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पे काम करते हैं तो। और स्पिरिचुअल साइड पे हम काम कैसे करते हैं? स्पिरिचुअल साइड पे हम काम तभी करते हैं जब हम अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, जब हम अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं। जो एक्शंस हमें लेने होते हैं वो हम लेते हैं। जहाँ पे कुछ डिसाइड करना होता है वहाँ हम डिसीजंस लेते हैं। जहाँ पे हमें माफ़ करना होता है हम वहाँ माफ़ करते हैं। जहाँ पे हमें आगे बढ़ना होता है वहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे कदम रख के ही आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी सोल जर्नी पे चल सकते हैं। न्यू लव का भी मैसेज है और रोमांस का। डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है, आप अपनी लाइफ में न्यू लव या न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्यार को मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा। अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे तभी आप कोई चीज़ डिसाइड कर पाएंगे, तभी आप कुछ चीज़ों में डिसीजंस ले पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको इस बीच में ये इंट्यूशंस होती हैं कि आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी को कॉल करनी है, किसी को मैसेज करना है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा बाहर से आने वाले शोर को, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो बहुत शोर है पहले ही। तो यहाँ पे आपको यही डिसाइड करना है कि आपको ना जो भी इंट्यूशंस हो रही हैं आपको उनको सुनना है, उनको आपको फॉलो करना है। किसी से बात करनी है तो वो करना है। अगर किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, हो सकता है आपको ये आपका न्यू लव वहीं मिल जाए, रास्ते में मिल जाए। किसी बुक शॉप में जाना है, किसी आपको कॉफ़ी शॉप में जाना है, कहीं आपको शॉपिंग करने जाना है, किसी मॉल में घूमने जाना है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये न्यू लव कह लीजिए, ये रोमांस कह लीजिए, सोलमेट का कनेक्शन कह लीजिए, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कह लीजिए, ये तभी मैनिफेस्ट हो पाएगा जबकि आप ना अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे होंगे। आपकी जो लव लाइफ है आपको आपके सोलमेट की तरफ लेके जा रही है इन 15 दिनों में, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। उसके साथ ही आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फोकस का मैसेज है, तो लाइफ में जो लोग न्यू लव मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई तो न्यू बिगनिंग जरूर है, लेकिन आपको जो कुछ भी आप इन 15 दिनों में कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं उसमें आपको अपना फोकस बना के रखना होगा। बहुत ध्यान से चीज़ों को करना होगा। और आप यहाँ पे जिन लोगों ने भी स्पाइरल को चुना है ना, शायद आपका फोकस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा है या आपकी इमोशनल साइड के ऊपर ज़्यादा है। अगर कुछ भी ऐसा है कि आपका जो भी फोकस आपकी इमोशनल साइड पे ज़्यादा है, आपके रिलेशनशिप पे ज़्यादा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर ऐसा कुछ भी है तो भी यहाँ पे ना आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही वो रास्ता जाता है। अगर आपको कोई बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं रिलेशनशिप के अंदर तो भी, अगर आपके लिए कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो भी, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूरी थे, इसलिए वो आपको हुए। आने वाले टाइम में भी आपको होंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी न्यू लव और रोमांस का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे या तो आपका जो रिलेशन है उसमें
कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि एक प्यार दोबारा जागृत हो सकता है, आपस में दोबारा बन सकती है, या आप बातचीत करके उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। फोकस का मैसेज है, तो आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप, जो कि ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप खाली स्पिरिचुअली अपने आप को बढ़ा रहे हैं और आपने अपने रिलेशनशिप को अकेला छोड़ दिया है, या फिर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको यही करना है और रिश्ते में आपको ध्यान नहीं देना है, तो भी इस पार्टनर के साथ आप गलत कर रहे हैं, तो ये नहीं कीजिएगा। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को बीच में छोड़ दें, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी कभी भी ये नहीं कहती कि आपके जो कर्म हैं उनको नहीं कीजिए, जो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको नहीं देखिए। कभी भी आपसे स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि अपने लोगों को बीच में अधूरा छोड़ दीजिए या अकेला कर दीजिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअल होने के नाते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी ये बातें नहीं होती कि आप अपने बंदे को या अपने पर्सन को अकेला छोड़ देंगे, उसके बाद ही आप कुछ चीज़ें कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस का मैसेज है, तो डेफिनेटली आप में से बहुत क्लियर मैसेज है कि आप में से कुछ लोग कर रहे हैं किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट। अगर आप किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको साइंस मिलेंगे इन 15 दिनों में, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको प्रेरित किया जाएगा, तो उस पर आपको फोकस रखना ही है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और भी चीज़ों को चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको उसके लिए भी साइन दिए जाएंगे। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, लेकिन जो साइन आपको दिए जा रहे हैं, अगेन कि आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं या आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको इंट्यूशंस दी जा रही हैं, आपको उनको सुनना होगा, सुन के ही उन पे काम करना होगा और उनमें आपको आगे बढ़ना ही होगा। ड्रीम्स का मैसेज है यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको ड्रीम जर्नल बनाना चाहिए, जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, यानी कि अपने ड्रीम्स पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ इंट्यूशंस अपने ड्रीम के द्वारा भी हों, या कुछ मैसेजेस आपको अपने ड्रीम में आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ड्रीम्स का मैसेज आया है तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिन लोगों के ड्रीम्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पाना चाहते हैं या आप कुछ चीज़ों को पूरा करने के सपने देखते हैं, तो आपको अपना फोकस बना के रखना चाहिए, आपको अपनी अटेंशन को बना के रखना चाहिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ें हो सकें। और आपको जिन चीज़ों के लिए इंट्यूशन दी जा रही है, जिन चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है, इन 15 दिनों में आपको उन चीज़ों को ज़रूर सुनना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैसेज है यहाँ पे, तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ गलतियाँ हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमियाँ हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि ना, जो लोग हैं वो अक्सर दूसरे की कमियाँ देखते हैं या दूसरे में क्या कमियाँ हैं उनको ढूंढते रहते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं कि हर चीज़ में आपको दूसरों का फॉल्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर भी कमियां होती हैं। अगर हम दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखने लगें या फिर उसके नज़रिए से खुद को देखें, तो हमारे में भी 50 कमियां निकल आएंगी, हमारी बातों में, हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे एक्शंस में, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में। आपको 50 कमियां वो इंसान आपकी भी निकाल के दे सकता है अगर आप किसी और की निकाल रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि अपनी गलतियों को देखिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा आपको लोगों की वजह से डिसअपॉइंटमेंट ना हो, या आपको डिप्रेशन ना हो, या आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सिरेनिटी का मैसेज है, तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड को चूज़ कीजिएगा। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, यही सोच के आपको चलना है, ताकि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बरकरार रहे, आप टेंशन फ्री रहें। और कोई भी आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, चीज़ें कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। स्पेसिफिकली अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि एनर्जी सकर हैं, यानी कि एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो कि एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, या फिर आपकी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट करते हैं, कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और कुछ भी अगर ऐसा होता है कि आपको उनके साथ बहस करनी पड़ रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ करके ऐसी सिचुएशन से थोड़ा सा अलग हो जाएं, या ऐसी सिचुएशन से थोड़ा दूर हो जाएं। कोशिश करेंगे तो आप कर भी पाएंगे और आपके लिए हो भी पाएगा। इंटेंशन का यहाँ पे मैसेज है, तो आप अपने लिए इंटेंशन सेट कीजिए इन 15 दिनों के लिए। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। चाहे आप अपनी लाइफ में न्यू लव लाना चाहते हैं, रोमांस लाना चाहते हैं अपने ऑलरेडी जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसके अंदर, या आप कोई न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी नए काम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया आप क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, अपने सेल्फ के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन 15 दिनों के लिए ना इंटेंशन बहुत मैटर करेंगी। अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए ताकि आप क्लियर डिसीजंस ले सकें, ताकि आप क्लियरली ये देख सकें कि आपके लिए चीज़ें कैसी होनी हैं और उनको आप किस तरह से कर सकते हैं। क्लियरली देख के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपनी हल कर पाएंगे।
लॉस्ट इन थॉट, मेडिटेट करने की ज़रूरत है आपको, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अपनी एनर्जीज़ को रिगेन करने के लिए। यानी कि जैसे आपके लिए यहाँ फोकस का मैसेज आया ही है तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उन चीज़ों को और भी अच्छे से देख और समझ सकें। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यानी कि आप अपने लिए पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर आपके लिए चीज़ें बिल्कुल मिरेकल्स वाली होंगी। जैसे कि कहा है ना कि इंटेंशन आपको देखनी है कि इंटेंशन आप कैसी सेट कर रहे हैं। जैसी इंटेंशन आप सेट करेंगे वैसी ही चीज़ें आपके लिए इन आने वाले 15 दिनों में मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो बिल्कुल डिवाइन से आप प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन है आपका, प्रोटेक्टेड हैं। तो इस समय का लाभ उठाइए और अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से कलेक्ट कीजिए, वापस अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से अलाइन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल उन साइंस पे ध्यान दीजिए, उन इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए जो कि आपको प्रेरित कर रही हैं, जो कि आपको बुला रही हैं। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, यानी कि आपका जो भी आप हार्डवर्क किसी भी एरिया में लाइफ के कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और आपके लिए चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करके ना अपने जो थॉट्स हैं उनको आपको क्लियर करने की यहाँ पे नीड है। अगर आप कर लेते हैं, अगर आपका वो चीज़ें हो पाती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ना डिसाइड कर पाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। फॉरगिव का मैसेज है, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कर दें, खुद को भी कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैसेज अक्सर जो होता है वो खुद को माफ़ करने के बारे में होता है। लाइट का मैसेज है, तो बिल्कुल आपके लिए रोशनी है ही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। मेडिटेशन करेंगे तो और भी अच्छे से उससे कनेक्ट हो पाएंगे। ट्रस्ट का मैसेज है, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए तो आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी। फॉरवर्ड का मैसेज है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से ही आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कुछ स्टेप हमें खुद उठाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप उठाने के लिए कहा जा रहा है। साइलेंस का मैसेज है और मेडिटेशन का मैसेज आपके लिए ऑलरेडी आ गया है। विजडम का मैसेज है, तो बिल्कुल अपने ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने विजडम से देखिएगा कि आपके लाइफ के किस एरिया में ये बात आपके लिए रेजोनेट करती है। तो अपने विजडम से देखिएगा कि ये सारी रीडिंग जो आपको कही गई है, ये आप सुन रहे हैं, ये आपकी लाइफ के किस एरिया से किस तरह से रेजोनेट करती है और उसमें आपको क्या करना है। क्रिएट का मैसेज है, अपनी रियलिटीज़ को क्रिएट कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्रिएट कीजिए। यानी कि लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपके अपने ही हाथ में है। रंगोली का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके लिए कलर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए मंडला इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि आपको ना एक अलाइनमेंट में रहना है, थोड़े से कलर अपने जीवन में भरने हैं, थोड़ा सा आपको ना डिज़ाइन करना है अपनी लाइफ को। तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती है। कॉर्ड कटिंग का मैसेज है, आप में से कुछ लोगों को अपने पास्ट के साथ में या फिर जो चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं उन चीज़ों के साथ में एक कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। यानी कि थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, अगर आप अपने स्पेसिफिकली किसी पास्ट की चीज़ में स्टक है ना, या पास्ट के रिलेशन में स्टक हैं, तो आप अपनी लाइफ में न्यू लव मैनिफेस्ट कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए अपने पास्ट के पार्टनर से। या फिर अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि एनर्जी सकर हैं या फिर एनर्जीज को ड्रेन करते हैं आपकी, आपको उनके साथ भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। प्रिंट मीडिया, यानी कि आपको कुछ ना कुछ आपके लिए बुक्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा ही है पहले कि आपको कहीं अगर किसी बुक स्टोर में जाने का मैसेज है तो आप जरूर जाइएगा। प्रिंट मीडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी इसके जरिए भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। अगर आप किसी इस तरह के बिजनेस में हैं तो आपके लिए अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना भी बहुत अच्छा रहेगा। रिस्पेक्ट का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप की भी और दूसरों की भी ताकि चीज़ें अच्छी आपके लिए हो सकें। स्पेशियस का मैसेज है, तो थोड़ा सा आपको रूम क्रिएट करना होगा अपनी लाइफ में नई चीज़ों के लिए, नई बातों के लिए। कम्युनिकेशन का मैसेज है, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेट कीजिए तभी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और आप अपनी लाइफ के अगर किसी और एरिया में भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा की रहेगा। इनर वॉइस का मैसेज है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए और आप इंट्यूशंस को तभी सुन सकते हैं जबकि आप मेडिटेशन करते हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो जरूर देखिएगा कि इन आने वाले 15 दिनों में आप किस तरह से इन एनर्जीज का यूज़ करते हैं और लाइफ के किस एरिया में करते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।